ब्रिज भूमि की बात है। मैया यशोदा के पास रोज शिकायत पहुंचता था। कोई ना कोई शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास जाता था। एक बार की बात है, एक गोपी प्रभावती एक बार शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास पहुंचती है। जाकर के कहती है कि तेरे लाला तेरे छोरा ने देखो क्या किया, और जो हमारी भगवान कन्हैया श्री कृष्ण हैं वो ब्रिज भूमि में आज इसके घर में आज उसके घर में रोज मक्खन चुराते थे। तो प्रभावती के घर से जब चुराए तो प्रभावती शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास आई। और जब रोज शिकायत आती थी मैया के पास, तो उस दिन प्रभावती को मैया कहती है कि देखो कोई प्रमाण लाए हो तो बताओ, प्रमाण नहीं है तो मेरे छोरे के नाम में बदनामी मत करो, प्रमाण लेके आओ। तो प्रभावती कहती है ठीक है, मैं कल प्रमाण लेकर के आपकी बार प्रमाण लेकर के आऊंगी। तो प्रभावती चली जाती है अपने घर पे, और घर पे जाकर के दूसरे दिन मक्खन बनाते हुए और सुना सुना करके अपने देवर को, उनको पता है कि जो प्रभावती की जो देवर है वो सीआईडी है कन्हैया की गोट में ही है, ताकि सुना सुना के बोल रही है ताकि पता चले, खबर पहुंच जाए कन्हैया को। कह रही है कि ऐसा मक्खन बना आज, ऐसा बना, ऐसा तो कभी नहीं बना, इतना स्वाद और इतना बढ़िया मक्खन बना, ये तो लेकर के जाऊंगी, अब ब्रिज में जाकर के डबल और 3 गुना दाम में बेचूंगी। इस तरीके से सुना सुना करके बोल रही है। और जैसे प्रभावती के देवर सुनता है और सुन करके तुरंत जा करके खबर देता है कन्हैया को। तो कन्हैया को खबर देते हैं कि ऐसे ऐसे मक्खन बना, आज मेरे भाभी जी ने ऐसे मक्खन बनाई है तो ऐसा कभी नहीं बना, अपने को तो जाना ही है। तो भगवान कहते हैं पकड़े जाएंगे, कल ही तो जा करके आए। बोले कोई बात नहीं, जब तक कन्हैया तू है तो हम कैसे पकड़ा जाएंगे, कोई नहीं पकड़ेगा अपने को जब तक तू है। तो ऐसे सारे इनके गोट वाले ऐसे भगवान को बताते हैं और सिखाते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बढ़िया बना मक्खन और इतना स्वादिष्ट है तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कह करके भगवान जब राजी होते हैं और भगवान कह भी देते हैं कि पकड़ा जाएंगे, कल ही जा करके आए। बोले कोई बात नहीं, जब तक आप हो कोई नहीं पकड़ेगा, ऐसे मना करके कन्हैया को लेकर के जाते हैं। और उस दिन प्रभावती को मालूम है, क्योंकि सुना सुना करके बोली थी वो, तो जरूर खबर पहुंच गई होगी, जरूर गोट बना करके आएंगे मेरे घर। तो प्रभावती ने क्या किया, पड़ोस में किसी को कह करके बाहर से दरवाजा की कुंडी लगवा दी, और लगवा करके अंदर घर के अंदर रहा, क्योंकि ताकि ऐसे पता चले कि बाहर से कुंडी लगी हुई है, ताकि प्रभावती यमुना में पानी लेने गई हुई है, ये समझ करके वो घर के अंदर आएंगे। और जैसे देखे कुंडी, भगवान के ग्रुप ने जैसे देखा कुंडी लगी हुई है, और सब लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया कुंडी खोल करके। और खोल करके जब प्रवेश किया, भगवान ने क्या दिखा कि जहां मक्खन की वहां रस्सी में लटकी हुई थी, उसके ऊपर जस्ट मक्खन के ऊपर एक घंटी बंधी हुई है। प्रभावती ने इसीलिए घंटी बांधा ताकि मक्खन चुरा के ये खाएंगे आएंगे तो घंटी बजते इनको पकड़ लूंगा। तो भगवान तो समझ गए घंटी ऊपर बंधी हुई है। तो घंटी जब बंधी हुई है, भगवान ने सोचा है कि थोड़ा सा हमारे भगवान होने का जो है आज यही थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं। भगवान ने खुद सोचे कि जो भगवान होने का जो ऐश्वर्य है थोड़ा आज यही प्रयोग कर लेते। घंटी को बोले, घंटी भगवान की क्या है, घंटी को बोले थे घंटी तू मेरी दासी है, और दासी को जो मैं ऑर्डर दूंगा वही करेगी। तो घंटी को ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि सुन, हम मक्खन खाएंगे तब तक घंटी बजना मत। भगवान ऐसा आदेश करते घंटी को।
तो घंटी बजती नहीं है। तो भगवान ने चालू किए मक्खन चुराना, ला ला करके जितने भी ग्वाल वाल थे सबको मक्खन खिलाए और सबको मक्खन बांटा। सबको ग्वाल वालों ने सारे रस्सी को पकड़ पकड़ के हिला, घंटी को हिला, घंटी फिर भी नहीं बजी। और सबको खिलाने के बाद जब भगवान ने मक्खन को लिया तब घंटी बज गई। तब क्या हुआ, घंटी बज गई। और जैसे घंटी बजा और घंटी बजते ही प्रभावती पकड़ लिया भगवान को। आज कहाँ जाए, आज तो प्रमाण है, लेकर के जाऊंगी आज मैया के पास, आज बताऊंगी आज। ऐसा कह करके पकड़ लिया भगवान को। भगवान ने बोले रुको रुको प्रभावती, 1 मिनट रुको, आज मुझे घंटी ने धोखा दिया, एक बार घंटी से बात करने दो। तो भगवान बोलते हैं क्यों रे घंटी, कैसे बज गया, मैंने तो आदेश दिया था ना, क्यों बजी। तो घंटी बोली आपने सबको खिलाया, आपने लिया, सबने बांटा, ग्वाल वालों ने हिलाया, मेरे तो हिला हिला कर मेरी हालत खराब कर दिया, फिर भी नहीं बची। लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ प्रभु, जब ठाकुर जी का भोग लग रहा है तो मैं कैसे बिना बजे रहूं। ठाकुर जी का जो भोग लग रहा था तब तो घंटी को बजना ही था, तब तो घंटी को बजना ही था। ठाकुर जी जब मुख में लिए तो ठाकुर जी का जो प्रसाद लेते हैं, जब जो भोग लगाते हैं तो घंटी तो बजता ही है, बजाते ही है हम, तब तो बजना ही था। तब घंटी का ये जवाब था। तो भगवान और क्या कहेंगे, भगवान को तो मिल गया जवाब, घंटी को तो बजना ही था। तो फिर प्रभावती क्या करती है, पकड़ के लेकर के, हाथ पकड़ करके लेकर के जाती है मैया के पास पूरी ब्रिज के अंदर। और ऐसे जा रही है जैसे पीछे सारे ग्वाल वाल शोभा यात्रा जैसे निकलती है, वैसे की वैसे भगवान के पीछे वैसे की वैसे लाइन होकर के चलने लगे सभी के सभी। और पकड़ पकड़ के लेकर के खींच खींच के जा रही है कि आज प्रमाण के साथ बताऊंगी कि कैसे मक्खन मेरा चुरा करके तेरे छोरों ने, तेरे लाला ने रोज रोज खाया करता है। तब भगवान क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अभी घर तक पहुंचने में बहुत दूर है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा, चोरों की सरदार है हम, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। तब जब रास्ता में चलते समय भगवान ने सोचते हैं क्या करें क्या करें। तब जब वो शोभा यात्रा निकलती थी सबसे आगे वो प्रभावती की देवर चलता था, तो उसको इशारा करते हैं उस देवर को, अरे इधर आ। उसको बोलते हैं कि अरे इधर आ। वो नहीं आता, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। बोले सुन सुन, उसको पास में बुला करके बोलते हैं सुन सुन। बोले देख मेरी मैया ने मोतीचूर का लड्डू बहुत स्वाद बनाई है, मैंने 4 लड्डू तेरे लिए रख रखा, 4 लड्डू। तो उसको लालच दे करके उसको मनाते हैं भगवान प्रभावती के देवर को। तो मना करके जब पास में बुलाते हैं उसी समय भगवान क्या करते हैं, प्रभावती को कहते हैं कि प्रभावती देख मेरा कितना छोटा और कोमल हाथ है और इस तरीका से टाइट करके पकड़ रखा है, तो ऐसे कर, तो दूसरे हाथ पकड़ ले, मेरी दूसरे हाथ पकड़ ले, ये बहुत देख लाल हो गई और मेरे जोर लग रहा, मतलब एकदम से दर्द कर रहा है, देख इस दूसरे हाथ को पकड़ ले। तो प्रभावती बोलती है अभी तो कोई बात नहीं, दूसरे हाथ पकड़ लेता हूँ, चल अभी गाल पे चांटा खाएगा मैया के पास। बोले कोई बात नहीं है, अभी तो मेरे हाथ लाल हो रही है, अब इस हाथ को पकड़ ले। ऐसा भगवान प्रभावती को कहते हैं। और उसी समय उसी देवर को जब हाथ प्रभावती को छुड़ा करके दूसरी हाथ पकड़ाते हैं भगवान, उसी समय अपना हाथ छुड़ा करके और देवर को जो पास में बुलाए थे, लड्डू के लालच दिए थे, उसके हाथ को पकड़ा देते हैं प्रभावती को। प्रभावती के हाथ में उसके देवर के हाथ पकड़ा देते हैं। और उस समय ब्रज के अंदर कोई भी निकलते थे वहां पे ब्रज में, तो सारे जो गोपी और औरतें हैं वो सब घूंघट में रहते थे। वो ब्रज में उस समय सब घूंघट में रहते थे। और जब वो पकड़ पकड़ के कान्हा के हाथ लेके जा रही थी प्रभावती, वो घूंघट में थी। घूंघट में तो क्या इतना नीचे खींच करके घूंघट में रहते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है वैसे। तो उस समय क्या किया भगवान ने, प्रभावती के देवर के हाथ पकड़ा दिए और भगवान छूट गए। और ऐसे खींच खींच के पूरी ब्रिज के रास्ते में ऐसे कह करके जा रही थी और लोग सारे देख करके हंस रहे थे। बोले देखो किसके हाथ पकड़ करके लेके जा रही है, और बिल्कुल एकदम सीना तान करके ऐसे कह रही है कि मैं
आज प्रमाण है, आज मैं लेकर के जा रही हूं, आज सबके सामने सब चीजें खुलासा हो जाएगा, आज प्रमाण है। तो लोग सब देख के हंस रहे थे, किसके हाथ पकड़ रखा और क्या बोल रही है। और जा करके मैया यशोदा के घर के पास पहुंचती है, पहुंच करके आवाज लगाती है, नंद बाबा बाहर आओ, मैया बाहर आओ, देखो आपके छोरों को पकड़ करके लाया हूं, छोरों को पकड़ करके लिया, आज तो प्रमाण है, आज प्रमाण है। आपने कहा था कि प्रमाण लेकर के आना तभी मैं मानूंगी, आज प्रमाण है। जब बुलाती है मैया, घर से दौड़ती हुई आती है बाहर और आ करके देखती है और ये घूंघट के अंदर है और देखती है और चिल्ला करके जब बोलती है प्रभावती, मैया बोलती है एक बार घूंघट तो उठा, घूंघट तो उठा करके तो देख। तो प्रभावती बोलती है आज भी बोलोगी क्या कि प्रमाण नहीं है, आज भी बोलोगी क्या कि प्रमाण नहीं है, आज तो प्रमाण लेकर के आई हूँ। बोले घूंघट उठा करके तो देख तो सही, तो पीछे मुड़ के देख तो सही। पीछे जब मुड़ के देखती है प्रभावती, अपने हाथ में अपने देवर है। तब मैया बोलती है ये क्या है, किसको लेकर के आई है, क्या बोल रही है। तो प्रभावती बोलती है मैया मान जाओ, मैं सही पकड़ के लाया था, ये सब कैसे हुआ। फिर वो देवर को बोलती है प्रभावती तू कहां से आया। तो वहां सबके सामने प्रभावती के तो हार हो गई। अब प्रभावती क्या करे। तो मैया बोली कि एक मौका था तेरे पास और वो मौका गवा दिया, वो मौका गवा दिया। प्रमाण के जो मैंने कहा था एक मौका गवा दिया। और प्रभावती क्या करेगी, और प्रभावती लौट करके अपने घर जाती है। तब मैया बोलती है कि कन्हैया कहाँ है। तो कन्हैया तो जाकर के मैया के पीछे है। तो उस समय प्रभावती को दिखाते हुए कन्हैया पीछे से बोलती है, मैया के पीछे से अंगली दिखा दिखा करके, ऐसा कभी मत करना, आज तो मैंने देवर के हाथ पकड़ाया, अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की है तो आपके पतिदेव के हाथ पकड़वा के पूरे ब्रज में रास्ता में चलवाऊंगा। ऐसे अपने भगवान प्रभावती को कहते हैं डराते हुए। ब्रज के अंदर गोपियों के इस तरीका से लीलाओं के अंदर अंदर मक्खन चुराने के अलावा गोपियों की मन को चुराते थे। भगवान के जो बचपन का जो लीलाएं हैं, ऐसे ब्रिज भूमि के अंदर ऐसे लीलाएं भगवान के हैं, बहुत मतलब आनंदपूर्ण लीलाएं हैं। ऐसे भगवान के नटखटे लीलाएं हैं। हर जगह आप जाते हैं भगवान के स्थान में, हर जगह तीर्थ पे जाते हैं, हर जगह पे पुण्य कमा करके आते हैं। ब्रिज भूमि के अंदर प्रेम मिलता है, प्रेम कमा करके आते हैं। ब्रिज भूमि के अंदर हर जगह पे पुण्य कमाते हैं और ब्रिज भूमि के अंदर प्रेम कमाते हैं। ये जो ध्यान है भगवान के, ये ध्यान है मुक्ति ध्यान है। ये ध्यान में जाते हैं, इससे मुक्ति मिलता है। वो ब्रिज ध्यान है, वो गिरिराज जी है, वो वृंदावन है, वो बरसाना है। ये भगवान के सब ये जो स्थान है, ये हमारे भक्तों के लिए ये सब ये मुक्ति का धाम है। ये सब प्रेम की भूमि है, ये भगवान की नगरी है। जो ब्रिज भूमि है वो मिट्टी ला करके, ये जो भूमि का मिट्टी होती है वो ला करके माथा में लगाते हैं वो ध्यान के अंदर, क्योंकि वो भगवान के भाव बसा हुआ उस मिट्टी के अंदर। भगवान के जो लीला है वो ब्रिज भूमि है, बहुत धन्य भूमि है, बहुत मतलब महिमा है उस भूमि का। भगवानों ने उस भूमि में लीलाएं किए थे, भगवान के स्थान है, तो वो बड़ा पवित्र स्थान।